अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोसेस पता होंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से। सभी को यह पता होता है कि कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, कौन सा फंड खराब कर रहा है। सभी में यह टैलेंट होता है कि उस फंड से कब निकले और दूसरे फंड में कब हम शिफ्ट करें ताकि मेरा रिटर्न अच्छा हो। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उस प्रक्रिया को अपना करके आप अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य जो है उसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वह तरीका अपनाते हैं तो हो सकता है आपको जो इतना कैटेगरी एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो हो सकता है एसआईपी का रिटर्न आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिले। यह इसका मुख्य कारण यह होता है कि आप जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एक लीनियर वे में इन्वेस्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी म्यूचुअल फंड में, कोई म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए आपने प्लानिंग किया कि हमको 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी करना है 10 साल के लिए, जिस पर 15% का रिटर्न मिले। ये हो गया सिंपल एसआईपी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 10 साल तक इन्वेस्ट किया, आपका 12,000 रुपये बना और टोटल कॉर्पस जो हो गया 27 लाख का 15% के अनुसार से बन के रेडी हो गया। ये होता है सिंपल एसआईपी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। इसमें बेनिफिट होता है कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर आपका लक्ष्य इतना ही है तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य महंगाई के साथ इंक्लूड है तो उसे अवश्य ही चेंज करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है एसआईपी वर्सेस स्मार्ट एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी जो करते हैं और स्मार्ट एसआईपी किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल एसआईपी जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, सिंपल जो 5,000 रुपये 10,000 रुपये आपका कंटिन्यू चल रहा है उसे आप चलने दीजिए। और स्मार्ट एसआईपी क्या होता है उसके बारे आइए जानते हैं। तो स्मार्ट एसआईपी कहने का मतलब ये होता है कि जो एसआईपी चल रहा है उसी में आपको इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? एटलीस्ट 10%। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कहीं कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको सैलरी हाइक के रूप में इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि कम से कम 10% होता ही होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, बिजनेस कर रहे हैं तो सैलरी तो वहाँ पर मिलेगी नहीं, फिर भी कुछ न कुछ वहाँ पर ज़्यादा आपको कमाई होती है, तो आप कम से कम एसआईपी को 10% से ज़रूर बढ़ाइए। दूसरा होता है इंक्रीज व्हेन योर इंक्रीमेंट, जैसे इंक्रीमेंट, जैसे थोड़ी देर बात करते हैं, इंक्रीमेंट मिलता है आपको, वहाँ पर आप ज़रूर बढ़ाइए। हर साल आप बढ़ा रहे हैं वो सही बात है, इंक्रीमेंट मिला तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान में रखनी होती है कि किसी न किसी कारणवश से मार्केट समय समय पर गिरते रहता है, तो जो गिरते रहता है मार्केट में उसमें मान लीजिए आपका 10,000 का एसआईपी चल रहा है, तो कोशिश कीजिए इसका 1,000 रुपया अगर कहीं न कहीं से आपको उपलब्ध होता है तो 1,000 रुपये का टॉपअप कर दीजिए आप उस पर। इससे क्या होगा, आपको जो है ज़्यादा यूनिट्स उस समय मिलेगा जब मार्केट गिरा हुआ होगा। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है लक्ष्य वह बहुत तेज़ी से पूरा होगा और साथ ही साथ महंगाई को मात देने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आप जो है एसआईपी कर रहे हैं, 15,000 रुपये का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। 15,000 रुपये पर मंथ अगर एसआईपी कर रहे हैं 15 सालों के लिए, 15% का अगर रिटर्न मिलता है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 करोड़ बनाने का एक शानदार तरीका है। 15%, 15,000 रुपये और 15 सालों के लिए आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप में छोड़ दीजिए एसआईपी करके। वहाँ पर आपको जो है 15% का रिटर्न लंबे समय, 15 साल का पीरियड जो लंबे समय का होता है, वहाँ पर आपको 1 करोड़ 2 लाख का कॉर्पस तैयार होगा। ये होता है करोड़पति फार्मूला। इससे आप करोड़पति बन जाएंगे। बहुत लोगों का शिकायत होगा कि भाई 1 करोड़ रुपया का वैल्यू क्या होगा 15 साल के बाद। बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि 1 करोड़ रुपया का वैल्यू क्या रहेगा उस समय। भाई यहाँ पर महंगाई रोने का नहीं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं वह आपको महंगाई मात नहीं दे सकती है, तो फिर एक ही उपाय है,
कि आप अपना जो है कॉर्पस जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसे 10% से इंक्रीज कर दीजिए। यही तो स्मार्ट एसआईपी का फंडा है। वहाँ 10% से इंक्रीज कीजिएगा, अपने आप जो है कॉर्पस आपको महंगाई से ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, जो महंगाई का रोना वही लोग रोते हैं, खास करके उन लोग का ज़्यादा पैसा एफडी में रखा होता है। भाई उन लोग के लिए तो कुछ नहीं है, वहाँ पर तो कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहा है। आपका पैसा जो है और जो है डिक्लाइन मोड में चला जाएगा। महंगाई ऑन पेपर 5 से 6% तो गवर्नमेंट बताती है कि 5 से 6% का महंगाई है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई जो है देखिएगा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वैसे जगह पर आप अपने पैसे को पार्क कीजिए जहाँ पर कि आपका जो है कम से कम 12 से 15% से ज़्यादा का रिटर्न बने। तो वह एक सबसे अच्छा टूल्स है म्यूचुअल फंड, इसमें आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल एसआईपी जो हम लोग बताए नॉर्मल एसआईपी की बात हो गई कि 15% रखेंगे, 15% का रिटर्न मिलेगा 15 सालों के लिए। अगर 15,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस वहाँ पर तैयार होता है। दूसरा केस जिसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम 15,000 रुपये को 15% के रिटर्न पर 15 सालों के लिए रखें उसी म्यूचुअल फंड में, लेकिन उसमें 10% का ईयरली टॉपअप करो तो क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप टॉपअप कर रहे हैं तो बहुत सारे फंड में आपको जो है डायरेक्ट टॉपअप की सुविधा मिलेगी, बहुत सारे फंड में आपको नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आपको एसआईपी को कैंसिल करना होगा और दोबारा से एसआईपी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा साल 10 साल बाद। हालांकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ये प्रावधान देते हैं कि आप एक ही बार उसको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि 10% 15% से जो आप टॉपअप करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से जो है आपका जो है अमाउंट बढ़ करके अगले साल से कटना चालू हो जाएगा। मान लीजिए 1,000 रुपये का कर रहे हैं, वहाँ पर बोलिए 10%, अगले साल 1,100 रुपये कटना चालू हो गया। लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में सुविधा है, कुछ में नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर आपने 10% का टॉपअप कर दिया तो फिर क्या होगा। जब आप 10% का टॉपअप करते हैं तो देखिए आपका जो अमाउंट है वह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, पैसा आप ज़्यादा लगा रहे हैं मार्केट में तो आपको रिटर्न तो उतना ही मिलेगा, लेकिन कॉर्पस आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो है अभी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 57 लाख के आसपास। टोटल रिटर्न जो है 1,09,00,000 और टोटल कॉर्पस जो तैयार होगा 1,66,00,000 के आसपास। यहाँ पर आप आसानी से महंगाई को मात दे सकते हैं। तो आप जो बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स आते रहता है कि भाई महंगाई को किस तरह से मात देना है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके, तो आप जो है कम से कम कोशिश कीजिए कि उसको ईयरली जो है अपना जो है 10% के अनुसार से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% के अनुसार से आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा। इस साल कर रहे हैं 1,000 रुपया, अगले साल इसका 10%, उसके बाद 1,100 का 10%। इस तरह से करके आप अपना जो है हर एक साल आप एसआईपी को चेंज करते रहिए और चेंज करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए, तो आप आसानी से महंगाई को मात दे पाएंगे। 2-3 कारण हैं जिससे कि एसआईपी ज़रूर इंक्रीज करनी चाहिए। आइए उस कारणों को देखते हैं कि इससे इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट हो सकता है हमको। आइए उस बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है बेनिफिट ऑफ स्मार्ट एसआईपी, जब आप एसआईपी को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो है एम टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट मूवमेंट विदाउट हैजलेस। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में बिना किसी रोक टोक के आप आसानी से इन्वेस्ट करते रहिए और मार्केट जो है आपका रिटर्न आसानी से बना करके देते रहेगा। एसआईपी को बढ़ाते रहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रिमूव योर इमोशन। जो इमोशन रहता है ना बहुत सारे लोगों का कि भाई अभी इन्वेस्ट करो कि बाद में इन्वेस्ट करूँ, साल के एक दिन निश्चित कर लीजिए कि आपको इस दिन एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है तो बढ़ाना है, उस दिन बढ़ा करके छोड़ दीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का इमोशन में ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं। अभी बढ़ाऊँ, मार्केट बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, कम, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन निश्चित कीजिए, उस दिन आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा करके छोड़ दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। यहाँ पर जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लगातार होते रहता है
और उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा जो है जैसे मार्केट नीचे गिरता है, अगर आपने उस समय ज़्यादा पैसा डाला तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगी। तो इससे आपका रुपये कॉस्ट एवरेजिंग जो होता है होते रहता है और बाइंग प्राइस जो है नीचे आते रहता है। इससे क्या होता है, जब मार्केट अप होता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि आप अपना एसआईपी जो है इंक्रीज कीजिए, स्मार्टली तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड को सही रूप से पकड़िए और उसको जो है, जो भी फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी फंड आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप टॉपअप जरूर करते रहिए, 10% से ज़रूर इंक्रीज करते रहिए, तभी आपका जो है कॉर्पस ज़्यादा तेज़ी से तैयार होगा और साथ ही साथ आपका जो गोल है वह पूरा हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि भाई बेस्ट फंड कौन सा होता है। तो अगर आपका पीरियड लंबे समय के लिए है, 15 साल से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में आप क्वांट का स्मॉल कैप ले सकते हैं, निप्पॉन का स्मॉल कैप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए या जो आपको अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी आता है फ्लैक्सी कैप की फंड की बात। फ्लैक्सी कैप की बात की जाए तो सबसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड ले लीजिए। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर आपको टैक्स बचाना है, टैक्स सेवर फंड लेना है, तो यहाँ पर क्वांट का टैक्स सेवर फंड या पराग का टैक्स सेवर फंड आप ले सकते हैं, पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड। अगर आपको मिड कैप कैटेगरी में जाना है तो कोटक का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आप देख सकते हैं, कोटक मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड दे सकते हैं। इस तरह से फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर टॉपअप कीजिए, आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग कुछ बात करते हैं कमेंट्स की। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाम तो इनका नहीं पता। 5 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000 रुपीज़, SBI मैग्ना मिड कैप, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप 1000, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, कैसा है पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। ये जो है चारों का चारों फंड, निप्पॉन, SBI, पराग पारिक जो है, तीनों फंड जो है बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें SIP को कंटिन्यू कीजिए और जो प्रोसेस जो अभी बताया जा रहा है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि अगले साल से इसमें SIP का जो अमाउंट आपका जो चल रहा है उसको 10% से ज़रूर इंक्रीज़ कीजिए, तब आपका जो है अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट है 5000, उसे कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके बढ़ाने का, और जब बढ़ाइए तो इसी फंड में बढ़ाइए। ज़्यादा फंड रखने से कोई मतलब नहीं होता है, आप इसी फंड में इंक्रीज करते रहिए, ज़्यादा अच्छा आपका रिटर्न देखने को मिलेगा। इनका दिनेश जी का पोर्टफोलियो है, ये कह रहे हैं कि 10 से 11 सालों के लिए क्वांट में कर रहे हैं स्मॉल कैप 4500, निप्पॉन में 3000, टाटा में 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3000। बहुत ही अच्छा अमाउंट जा रहा है, इस अमाउंट को आप कंटिन्यू कीजिए। जितने भी फंड आपने बताए हैं सभी बहुत ही बेहतरीन हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। इनका देखिए, एवरी ईयर 10% से टॉपअप लिखना चाहिए, पर टॉपअप करेंगे 10% से इंक्रीज करेंगे, बहुत अच्छी बात है, यही तो होना चाहिए। यही तो हम देखना चाहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह टॉपअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनका देखिए क्लियर डिसीजन है कि मैं 10% से टॉपअप करूंगा। बिल्कुल आप कीजिए, आपका जो कॉर्पस है बहुत तेज़ी से तैयार होगा और महंगाई को जो हम लोग बात करते हैं, महंगाई को आप आसानी से मात दे पाएंगे। तो एक और है, ओम प्रकाश जी का क्वेश्चन है, इनका भी कहना है, जस्ट एक मिनट, इनका जो पोर्टफोलियो आया है, हाँ इनका जो पोर्टफोलियो है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एजलवाइल स्मॉल कैप में 2000, मोतीलाल ओसवाल में 2000, पराग पारिक में 3000। सभी फंड बेहतरीन है, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप लोग तो सभी बहुत अच्छे जानकार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस से चलते रहिए, आपका जो है कॉर्पस आसानी से तैयार होते जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे अमाउंट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहे और उस पैसे को 10% से अगर इंक्रीज कर रहे हैं साल दर साल, तो आपका गोल को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। आप महंगाई को भी आसानी से मात दे पाएंगे, आप अपना गोल भी पूरा कर पाएंगे और जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर पाएंगे।
तो ठीक है, कोशिश कीजिए जब एसआईपी चालू कर दिए हैं तो आप उसमें टॉपअप करते रहिए। बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप में अगर लंबा समय है तो स्मॉल और मिड कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए, वहीं पर आपका पैसा बनेगा। फ्लैक्सी कैप भी ज़रूर लेकर रखिए, वहाँ पर भी फंड मैनेजर का फ्लैक्सिबिलिटी का फायदा उठाइए और इस तरह से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।